सुन रहा है, देख रहा है, एक व्यक्ति, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। ओके, लाडी गिल, ओके, आप देख रहे हैं, आपको वेव कर देते हैं पहले। और भी कुछ लोग शायद जुड़ गए हैं। नाउ सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की सर। पेरूमल साहब, आपका भी स्वागत है। आप पहले भी जुड़े थे, मैं किसी कारणवश चला गया था क्योंकि जो है टेक्निकल इशू था। ओह, काफ़ी लोग जुड़ गए। चलिए, सबसे पहले आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत सलाम। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। नया साल आ चुका है, नए साल के 13वें दिन में हम पहुंच चुके हैं और 2020 में आपका स्वागत है। मैं आपका जो है शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर आपको बोलता हूं सबसे पहली बात। और मैं समझता हूं कि 2020 का पर्सनल वीडियो, लाइव तो मैं प्रोग्राम कर चुका हूं अकोला में, बट पर्सनल वीडियो मैं समझता हूं कि ये मैं पहली बार बना रहा हूं 2020 का। और इसको बनाने के पीछे मेरा एक मकसद है। 9 लोग जुड़ गए हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। एक एक का नाम मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, बट आप लोग को मैं देख रहा हूँ। ये आपको नॉलेज के लिए बता दूँ कि मैं आप सभी को देख रहा हूँ। आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं कुछ लोगों को वेव भी कर रहा हूँ। उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि काफ़ी लोग जुड़ गए हैं। प्रभु आपको उसमें आशीष देने पाए। मेरा फ़ोन को मैं साइलेंट कर देता हूँ। और काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं, मुझे उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। चलिए, बात को मैं शुरू करता हूँ। जोशुआ नवगिरे साहब, आप भी जुड़ गए हैं। ओके, मैं जिस सब्जेक्ट, अभी मैंने नहीं डाला है सब्जेक्ट, मैं अभी डालूंगा। टॉपिक के ऊपर मैं जिस विषय पे बात करने वाला हूँ मैंने अभी नहीं डाला, मैं डालूंगा। और ये जब अपलोड हो चुका तो आप लोगों के लिए ऑलरेडी डाला होगा, वो बात आप लोग देख लीजिएगा। दर्शक या व्यूवर्स या अटेंडर या फॉलोवर, ये कुछ 4 शब्द मैंने बोले हैं। अटेंडर, व्यूवर्स, फॉलोवर और एक बोला मैंने, ठीक है ना। ये जो नाम है, ज़मीर कुमार जी, आपका भी स्वागत है। आप लोगों को वेव कर देता हूँ, हेलो कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले कि मैं देख रहा हूँ। दूसरे शब्दों में, सरल भाषा में, जो मीटिंग को अटेंड करने जाते हैं, मतलब क्रिश्चियंस मीटिंग को अटेंड करने जाते हैं, मैं उन लोगों से बात करना चाह रहा हूँ और सिर्फ उन लोगों से ही बात करूँगा, ठीक है ना। मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, एक वचन को पहले पढ़ लेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगा। और वो वचन है प्रेरितों की किताब, उसका 17वां अध्याय और वचन 11। प्रेरितों की किताब 17वां अध्याय वचन 11। आइए देखते क्या लिखा है। एक और चीज़ पूछ लेता हूँ, क्या मेरी आवाज़ ठीक है? नीचे टाइप करके बता दे प्लीज़ दैट योर वॉइस इज़ क्लियर। और मैं अगर ठीक से दिख रहा हूँ तो वो भी बता दे कि आप ठीक से दिख रहे हैं, विजुअल क्लियर है, मतलब क्लियर है। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मैं मूर्तिजापुर में हूँ और आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र ट्रिप में मैं निकला हूँ। खास करके जो मेरी मिनिस्ट्री है अकोला में, मूर्तिजापुर में, मैं आप लीडर्स को तैयार करने के लिए आया हूँ उनके बीच में। और साथ ही साथ जो कलीसियाएँ चलती हैं, कहीं पे 10-15 से 20 हज़ार चर्च मेंबर्स हैं, कहीं पर है ना 7-8 हज़ार हैं, कहीं पर 2-3 हज़ार हैं। तो उनके बीच में मैं आया हूँ यहाँ पे, महीने का, साल का ये पहला महीना। ओके, तो अगर आवाज़ क्लियर है तो ज़रा कोई नीचे टाइप करके बता दे कि वॉइस क्लियर है, विजुअल क्लियर है, प्लीज़ जल्दी से। मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, अभिषेक ने कहा कि यस क्लियर है। बंडू धुले, क्लियर वॉइस, वेरी गुड ब्रदर, थैंक यू सो मच आपके रिस्पांस के लिए। अभिषेक ने भी कहा है कि वॉइस इज़ क्लियर, योर वीडियो भी। ओके, चलिए, लाडी गिल जी आपका भी धन्यवाद। ये है परमेश्वर का वचन, प्रेरितों की किताब 17वां अध्याय वचन 11, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 17 वर्स 11। अगर कोई पढ़ रहा है और आपको मिल गया है तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे वहाँ पे तो अच्छा रहेगा। आइए मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है कि ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे। वो इसलिए थे क्योंकि वहाँ के लोगों ने पौलुस का विरोध किया था और वचन को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे जो है थिस्सलुनीकि के यहूदियों से ये लोग भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से, मैं रिपीट करता हूँ, बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया। वचन को ग्रहण किया और वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन, अभी इसको ध्यान से सुनिएगा, प्रतिदिन
पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। इंग्लिश में लिखा है एक्सक्यूज मी, इंग्लिश में लिखा है किंग जे वर्जन में, केजीवी वर्जन में कहता है दे वर सर्चिंग द स्क्रिप्चर्स डेली। मतलब जब जब पौलुस प्रचार करता था तो ये लोग जो है ना, ये स्क्रिप्चर को ढूंढते थे। स्क्रिप्चर का मतलब है ओल्ड टेस्टमेंट, तोरा, मूसा की 5 किताबें, नबियों की किताबें, भजन संहिता की किताबें, जिसका जिक्र यीशु मसीह ने भी लूका की किताब 24 के 45 में किया। तो ये स्क्रिप्चर को ढूंढते थे, नबियों की किताबों को ढूंढते थे, यशाया हो, यरमाया हो, हेजेकियल हो, जकरिया हो, ये किताबों को ढूंढते थे कि जो पौलुस बोल रहा है, जिसकी लिंक या कनेक्ट यीशु को कर रहा है ओल्ड टेस्टमेंट से, ये उसको जांचते थे, परखते थे और फिर उसको स्वीकार करते थे। और लिखा है कि बड़ी लालसा से ग्रहण किया, किसको? पौलुस को नहीं, पौलुस की बातों को या वचनों को जो आज आप और हम पढ़ रहे हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पास्टर डैनियल आप बोलना क्या चाहते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो लोग अभी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मेरे साथ बने रहें। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन आप लोग मेरे साथ आखिर तक बने रहें। ये साल का मेरा पर्सनल वीडियो है, आखिर तक मेरे साथ में बने रहें ना। और जब ये अपलोड हो जाएगा तो इसको शेयर करें, या फिर अभी से शेयर करना शुरू करें। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको आखिर तक सुने। धन्यवाद ना। सबसे पहली चीज़ मैं बोलना क्या चाहता हूँ, मैंने पहले ये कहा था कि जो व्यूवर्स हैं, जो अटेंडर्स हैं, जो मीटिंग्स में जाते हैं, कन्वेंशन हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, जागृति सभाएं, रिवाइवल मीटिंग्स, नेशनल प्रीचर्स आते हैं, इंटरनेशनल प्रीचर्स आते हैं, वो चाहे मुंबई हो, पूना हो, नागपुर हो, पंजाब हो, झारखंड हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, क्या कहते हैं ना आपका, क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आपका केरला हो, बेंगलोर हो, 29 राज्य। जब कभी भी आप लोग किसी, इवन आपका खुद का कलीसिया, आपके खुद के पास्टर्स और आपके फेवरेट प्रीचर्स, जब आप इनको सुनने जाते हो एज अ ऑडियंस, आप ऐसा बैठकर जब सुनते हो, ऐसा जब आप बैठकर सुनते हो, तो जैसे ये लोगों ने चेक किया, मैं रिपीट करता हूं कि जैसे ये लोगों ने पौलुस को चेक किया ना, ऐसे आपको उनकी बातों को सुनना सबको है। अभी आप जैसे मुझे सुन रहे हैं ना, मुझे भी सुनिए, सुनना सबको है। सुनने के बाद में आपको वचन से उसको चेक करना है, वचन से चेक करना है। मैं वापस पढ़वा देता हूं, जो अभी शायद जुड़ रहे हैं, मैं वापस पढ़वा देता हूं। प्रेरितों की किताब उसका 17वां अध्याय वचन 11 कहता है, ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। मतलब बातों को जो पौलुस प्रचार करता था उसको स्क्रिप्चर के साथ में मैच करते थे। अभी ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं, ये बातों पर मैं क्यों बात कर रहा हूं? खास करके हमारे मुंबई में, नागपुर में, पूना में, साउथ में, मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप पे, जब मुझे कोई मीटिंग का लीफलेट, हैंडबिल का इमेज आता है ना, मैं उसको देखता हूँ। टाइटल पढ़कर हंसी आती है कभी कभी। मैं किसी का टाइटल नहीं बोलूंगा अभी यहाँ पे, मैं किसी मीटिंग का जिक्र नहीं करूंगा अभी यहाँ पे, और मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। आगे आप लोग समझदार हैं और कहते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी है। और साथ ही साथ और एक अभी नया शुरू हुआ है कि क्या करते हैं कि हैंडबिल के साथ में फ़ोटो निकालते हैं। परमेश्वर के अलग अलग बड़े बड़े लोगों के साथ में उनके हाथ में हैंडबिल थमा देते हैं और फ़ोटो खींच के यूट्यूब पे, फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। ये भी चल रहा है आजकल। और साथ ही साथ उनको कहते हैं कि आप प्रोमो वीडियो बनाओ, और वो प्रोमो वीडियो बनाते हैं। मैंने भी बनाया, मेरे मीटिंग का, वो बात अलग है। ये चल रहा है आजकल, करते हैं ना। ये करते वक्त में, अब ध्यान से सुनना, ये करते वक्त में आप लोग जब मीटिंग अटेंड करने जाते हो किसी की, और ऐसों की, तो मेरा प्रश्न है, जाने से पहले और जाने के बाद, और जब बैठे रहते हो मीटिंग को जब सुनते हो ना, तो आप लोग स्क्रिप्चर से उसको चेक किया करो। मैं रिपीट करता हूं, स्क्रिप्चर से उसको चेक किया करो कि ये जो बोल रहे हैं, ये सो एंड सो XYZ, ये जो बोल रहे हैं, वो चाहे कॉन्सर्ट हो, वर्शिप मीटिंग हो, सेमिनार हो, क्या कहते हैं, कन्वेंशन हो, जागृति सभा हो, आपका जो भी हो, आप सबसे पहली चीज, जब आपके हाथ में हैंडबिल आ जाती है ना, इंफॉर्मेशन आ जाता है ना कि आज मीटिंग है, शहर में ये मीटिंग है, शहर में वो आ रहा है, शहर में छोटी सभा है, शहर में बड़ी सभा है, बड़ा देसी विदेशी प्रीचर आ रहा है, तो आपको जब ये हैंडबिल मिलता है ना, तो आपको हैंडबिल को लेते ही चेक करना है खुद को भी, और जो उसमें लिखा है, जो टॉपिक लिखा है उसको। अभी एक का तो नाम ले लेता हूँ मीटिंग का,
किसी को तकलीफ भी नहीं होगी और आप लोग समझ भी जाओगे। सुपर नेचुरल, ये एक हाईलाइट टॉपिक लास्ट 2019 में भी चला था, अभी 2020 में भी चल रहा है। सुपर नेचुरल, सुपर नेचुरल का पावर कॉन्फ्रेंस, सुपर नेचुरल मीटिंग, सुपर नेचुरल ये, सुपर नेचुरल वो, मुझे नहीं पता। अभी ये जो सुपर नेचुरल चीज़ है, अलौकिक हिंदी वर्ड है अलौकिक, सुपर नेचुरल, मुझे नहीं पता आपको सुपर नेचुरल चीज़ क्यों चाहिए। पहली बात, मेरा ये सीधा प्रश्न है। अभी जो भी मुझे सुन रहा होगा और आगे भी जब सुनेगा या जो अभी बैठ के सुन रहा है, मैं उन सभी को भी पूछना चाहता, अभी 10 लोग जो देख रहे हैं मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि आपको सुपर नेचुरल चीज़ें क्यों चाहिए। पहली बात, क्यों डैनियल भाई ऐसा क्यों बोल दिया? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर पिता आपके अंदर है, क्या सुपर नेचुरल से कम है? पवित्र आत्मा आपके अंदर है, क्या वो सुपर नेचुरल से कम है? यीशु मसीह आपके अंदर है, क्या वो सुपर नेचुरल से कम है? आपका शरीर उसका मंदिर है, क्या वो सुपर नेचुरल से कम है? परमेश्वर का अभिषेक आपको दे दिया गया, क्या वो सुपर नेचुरल से कम है? अब इसके अलावा पवित्र आत्मा की बुलाहट मिल गई, क्या वो सुपर नेचुरल से कम है? पवित्र आत्मा का 9 वरदान भी आपको दे दिया गया, वक्त वक्त के हिसाब से वो इस्तेमाल होगा, जैसे आप ट्रैक पे आओगे और चलोगे उसके हिसाब से काम होगा, क्या वो सुपर नेचुरल से कम है? अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी बाइबल तो यही कहती है परमेश्वर आपके अंदर है, यीशु मसीह आपके अंदर है, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, पवित्र आत्मा का दान बुलाहट आपके अंदर है, आपका शरीर उसका मंदिर है, ये आपको दे दिया गया है। इसको कहते हैं सैल्वेशन पैकेज। मैं रिपीट करता हूं, इसको क्या कहते हैं? सैल्वेशन पैकेज। सैल्वेशन पैकेज में ये सब इंक्लूड है सर। जिस दिन आपका उद्धार हो जाता है, जिस दिन आप अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर देते हैं, उस दिन ये पैकेज आपको मिल जाता है। ये बात को आपको समझना होगा। हिंदुस्तान के विश्वासियों, हिंदुस्तान के बाहर हिंदी भाषा समझने वाले सभी फेसबुक के जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, उन सभी को मैं बोलना चाहता हूं कि ये बात को समझिए, ये सैल्वेशन पैकेज है। मैं रिपीट करता हूं, दिस इज द सैल्वेशन पैकेज। मैं जो टॉपिक पे बात कर रहा हूं, ये सैल्वेशन पैकेज है। सैल्वेशन पैकेज में आपका शरीर उसका मंदिर बन जाता है, आपको अनुग्रह मिल गया, आपको अभिषेक मिल गया, यीशु मिल गया, पिता मिल गया, पवित्र आत्मा मिल गया, उसके दान मिल गए, उसके बुलाहट मिल गई, आपका शरीर उसका मंदिर बन गया। ये पैकेज है सर। फिर इसके अलावा और कौन सा सुपर नेचुरल आपको चाहिए, मुझे नहीं पता चल रहा है। फिर दूसरा ये भी कहते हैं कि आप इस मीटिंग को अटेंड कर लीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कौन सी जिंदगी बदलने की बात कर रहे हैं आप? कहते हैं कि आप इस कन्वेंशन को अटेंड कर लीजिए, आप इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर लीजिए, आप इस लाइफ चेंजिंग मीटिंग को अटेंड कर लीजिए जो हमारे शहर में होने जा रही है। आप वैसे नहीं रहोगे जैसे आप पहले थे। तो फिर यही बात तो पिछले वालों ने भी बोला था। जैसे आप अभी बोल रहे हो ना, 1 महीने में बाद में, पिछले महीने तो यही बोला था उन लोगों ने भी कि आप इसको अटेंड कर लीजिए। अच्छा, होता कुछ नहीं है, ये बात भी बता दूं आपको। डैनियल भाई, आपको कैसे मालूम? 25 साल का अनुभव की बात कर रहा हूँ। 25 क्यों, अभी 26 बोलना पड़ेगा क्योंकि 2020 आ गया है। 26 साल का अनुभव से बात कर रहा हूँ सर आपको मैं। होता कुछ नहीं है, वही म्यूजिक होती है, वही गाना होता है, वही प्रीचिंग होती है, वहीं पर आप गोल गोल घुमाकर, अभी तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, अभी तुम्हारे ऊपर जो है अभिषेक आएगा, अभी तुम नीचे गिर जाओगे, अभी तुमको स्वर्गदूत का अनुभव मिलेगा, अभी परमेश्वर का हाथ का अनुभव मिलेगा, अभी अग्नि आ रही है, अभी तुम जो है अग्नि से भर जाओगे। यार, पिछली मीटिंग में भी तो वही हुआ था ना। पिछला प्रचारक आकर भी वही बोलकर गया था ना। अब जब तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम बदल जाओगे। पेरूमल पूछ रहा है कि सर, सुपर नेचुरल हैंडबिल वर्ड से क्या प्रॉब्लम है सर? हाँ, पहले सुन लीजिए मुझे, फिर आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। वापस आते हैं। पिछले वालों ने भी यही कहा था, पिछले वालों ने भी यही बोला था कि आपको जो है ऐसा हो जाएगा ना। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, पहले सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर आपको बात समझ में आएगी। अगर आप बीच में प्रश्न डालोगे तो फिर आप जो है नहीं समझ पाओगे और फिर मैं भी आपको नहीं समझा पाऊंगा। पहले सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, फिर अब मेरा नंबर भी दे दूंगा, मुझे पर्सनल कॉल करके भी आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। पेरूमल साहब, बड़े ध्यान से सुनेगा ना। साथ ही साथ मैं ये भी कह दूं कि ऐसी कोई सुपर नेचुरल चीज की बात बाइबल के अंदर नहीं हुई है। सुपर नेचुरल चीज की बात ऐसी नहीं है। लिखा है, जबकि क्या कहते हैं, मरकुस की किताब उसका 16वां अध्याय वचन 16, 17, 18 से पढ़ोगे, लिखा है जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। फिर वहां से शुरू हो जाता है कि उसकी निशानी है। मैं आपको बताता हूं कि निशानी क्या है। वो कहता है कि वे जो है दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, अनेक भाषाओं में बात करोगे, नॉट अन्य भाषा, अनेक भाषाओं में बात करोगे, डाइवर्स काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस में बात
बात करोगे। फिर वो कहता है कि तुम नाशक वस्तु पी जाए तुम्हारी हानि नहीं होगी। फिर उसके बाद में कहता है कि तुम सांपों को उठा लोगे, कोई हानि नहीं होगी, बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाए। ये क्या है? ये तो इनबिल्ड है ना, सुपर नेचुरल चीज़ है। ये इनबिल्ड है पेरूमल साहब, ये इनबिल्ड है। आपने सवाल पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये इनबिल्ड है ना। एक व्यक्ति जिस दिन उद्धार पाता है, मैं रिपीट करता हूँ कि कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं। बीजू वर्गीय साहब आपका भी स्वागत है, भोपाल से हैं आप, प्रभु के दास हैं, मैं जानता हूँ आपको। क्या कहते हैं उसको, ये पैकेज है, सैल्वेशन पैकेज है। अब इसके बाहर वापस कहता हूँ, एक वीडियो में अभी मैं बात कर रहा था, मैं वापस कहता हूँ कि मत्ती की किताब उसका 5:19 में ना कुछ जोड़ना है ना कुछ निकालना है। प्रकाशित वाक्य 22:18 में भी बोला है, ना कुछ ऐड करना है ना कुछ निकालना है, ना बढ़ाना है ना घटाना है। मत्ती का किताब जो है नया नियम का पहला पुस्तक है, और प्रकाशित वाक्य जो है वो नया नियम का आखिरी पुस्तक है। शुरू में और आखिरी में दोनों में यीशु ने वार्निंग दे दी, ना जोड़ना है ना निकालना है, ना घटाना है ना बढ़ाना है, नहीं तो परमेश्वर विपत्ति बढ़ा देगा और मुसीबत में आप लोग आ जाओगे। ठीक है ना। सो जो चीज़ के लिए बाइबल चुप है, हमको भी चुप रहना है। जो चीज़ के लिए वचन नहीं सपोर्ट करता है उसको हमें बड़ा चढ़ाकर, है ना, हाइप में ले जाकर समथिंग सुपर नेचुरल अलौक चीज़ें होंगी, अब तुम हिलोगे, तुम्हारे ऊपर, है ना, कुछ अभी अग्नि आएगी, तुम्हारे पर ये होगा वो होगा। इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों, मैं वापस कहता हूँ इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको पता है क्यों? यही चीज़ों के वजह से है ना पूरा का पूरा बेड़ा गर्क होकर रखा हुआ है। लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। सो मेरा जो अभी वीडियो बनाने का मकसद ये है, व्यूवर्स, अटेंडर्स, फॉलोवर्स, जो मीटिंग को अटेंड करते हैं, पासेस लेकर जाकर, हैंडबिल लेकर जाकर जो अटेंड करने जाते हैं ना, मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जब आप किसी भी मीटिंग में जाते हो, आप किसी भी मीटिंग को अटेंड करते हो, तो आपको बहुत चेक करना है। मैं वापस कह देता हूं कि पौलुस के स्टेटमेंट को थिस्सलुनीके के लोगों ने, यहूदी जो वहाँ थे, उन लोगों ने पौलुस के वचन को परखा, चेक किया, स्क्रिप्चर से मैच कराया, और जब तक स्क्रिप्चर से मैच नहीं कराया उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और बड़ी लालसा से उन्होंने स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि स्क्रिप्चर से मैच कर रहा था। आप किसी भी कन्वेंशन को जाए, किसी भी मीटिंग में जाए, आप किसी भी प्रचारक को सुने, आपको सबसे पहला ध्यान देना है कि आप किसको सुन रहे हैं, वो क्या बोल रहा है। देखिए पुलपिट के ऊपर, है ना, हम लोग जल्दी से, है ना, क्या कहते हैं उसको, हिप्नोटाइज हो जाता है ना, मतलब हम फंस जाते हैं पुलपिट के ऊपर, क्योंकि एटमॉस्फेयर ऐसा होता है। वर्शिप एक तरफ चल रही होती है, म्यूजिक एक तरफ से बज रहा होता है। अभी क्या लिखा है सर आपने? इन बिल्ड, अच्छा है। मीटिंग का बाद ही पता चला सर, वहाँ मुझे तब पता चला जब मैं गया था सर चर्च में, तो ज़्यादा मलाकी ही एनीवे पेरुमल साहब बाद में बात करेंगे आपसे। ओके, मैं बात कर रहा था कि हिप्नोटाइजमेंट हो जाते हैं हम लोग, मतलब हम फंस जाते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। म्यूज़िक चल रही होती है, वर्शिप चल रही होती है, पीछे सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा होता है, फिर प्रीचर आकर कहता है कि यहाँ पे पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है। सबसे पहली चीज़ भाई, ये मैं इस विषय के ऊपर तो अलग से बात करूँगा ही करूँगा। सबसे पहली चीज़, हर विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलता है। चलो एक काम करते, लाइव चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इसलिए मैं आपको पढ़वा देता हूँ। बाद में जब भी आप लोग इसको देखेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। पहला कुरिन्थियों उसका 3:16 देखिए क्या लिखा है। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का आत्मा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। मैं रिपीट करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तो इसका मतलब क्या है? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। जैसे अदन का वाटिका में आता था, जैसे मूसा के तंबू में आता था, जैसे सुलेमान के भवन में आता था, वैसे आपके अंदर वो आता है। और यही तो बात है ना। इसलिए तो पौलुस ने क्या कहा, हम नई सृष्टि है। 2 कुरिन्थियों 5:17, हम नई सृष्टि क्यों है? इसी वजह से हम नई सृष्टि है। यही बात को तो हमें समझना है ना। और अगर हम इसको नहीं समझे तो फिर गई भैंस पानी में। अब देखिए, मैं वापस कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि जब पुलपिट पे हम कोई प्रीचर जो लीड कर रहा होता है ना, वो पूरी तरह से हाइप में ले जाता है। यहाँ पे अभी ऐसा होगा, अब आपको ये महसूस होगा, अब आपको ऐसा महसूस होगा, आपके बगल से प्रभु जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा छू रहा है। यार, जब तुम खुद ही परमेश्वर का मंदिर हो, आपके अंदर ही परमेश्वर है, तो फिर बाहर से आपको अलग से स्पर्श पाने की जरूरत क्या है? मैं व्यूवर से बात कर रहा हूँ।
मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो मीटिंग को अटेंड करते हैं। मेरा आज का वीडियो सिर्फ ऐसे लोगों से ही है। जी, थैंक यू अभिषेक, आप वचन डाल रहे हो उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड पंकज, है ना। मैं वापस कहता हूँ, ऐसी मीटिंग्स में जब आप किसी को बैठकर ऐसे सुनते हो ना, तो स्क्रिप्चर से चेक करो, स्क्रिप्चर को चेक करो, ये जो बोल रहा है ये मैच होना चाहिए। अगर मैच हो रहा है ना तो उसको, उसकी बात पे आमीन बोलो। अगर मैच नहीं हो रहा है तो वहां से उठ के चले जाओ, क्योंकि बिगड़ जाओगे तुम। अच्छा, मैं ये वार्निंग क्यों दे रहा हूँ ये चेतावनी क्यों दे रहा हूँ और ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर माता यरूशलेम का जो टीचिंग, यरूशलेम माता मदर, अगर ये टीचिंग को पहले से अवेयर किया होता, क्षमा करे, तो कितने सारे लोग बच गए होते। ओनली जीसस वाले, यहोवा विटनेस वाले, और न जाने कितने और भी ऐसे कल्ट टीचिंग है, और क्या कहते हैं उसको, और भी बहुत सारे जो दूसरी जो टीचिंग्स आ रही है आजकल मार्केट में, मसीह मार्केट में मैं जिसको बोलूँगा, हम उसमें नहीं फंसते, हमारे लोग उसमें नहीं फंसे होते। इल्युमिनाटीज जो सैटेनिक चर्च है उसमें लोग नहीं जा रहे होते, उसमें नहीं फंस रहे होते। तो ये फंसे क्यों हैं? क्योंकि वो जागरूक नहीं थे। अच्छा, अभी एक और वीडियो मैं बनाऊंगा बहुत जल्दी से। जो लोग जुड़ रहे हैं आपका स्वागत है सर। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, और वो है जज करना या न्याय करना अलग है और जानकारियां देना अलग है। आप समझ रहे हैं? जब हम जैसे मेरी तरह और भी कुछ लोग हैं 10%, जब हम कोई चीज़ को जानकारियां देते हैं ना यूट्यूब पे, तो कुछ विचित्र प्राणी लोग कहते हैं कि हम कौन होते हैं उसका न्याय करने वाले, हम कौन होते उसके विरोध में बोलने वाले। जैसा चल रहा है चलने दो। अब जैसा चल रहा है चलने दो तो बोल के तो 3-4 ग्रुप घुस गए ना हमारे मसीह समाज में। कोई माँ को मान रहा है, कोई बेटे को मान रहा है, कोई उसको मान रहा है, कोई उसको मान रहा है। ओनली जीसस, जवा विटनेस, माता यरूशलेम, कैथलिक वाले, ये सारे के सारे, और ना जाने कितने ऐसे सारे ग्रुप हैं जो बीच में घुस गए हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो एक अलग ग्रुप है। बिजली इस कोने से चमक कर उस कोने तक जाएगी, फिर वो एक अलग ग्रुप है, फिर वो भी स्टार्ट हो गया। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि मसीह आज जागरूक नहीं है। जो मीटिंग्स अटेंड करने जाते हैं ना, बड़े बड़े क्रूसे, छोटे छोटे क्रूसे, आप लोग सबसे ज़्यादा पागल या सबसे ज़्यादा फंस कहाँ जाते हो मालूम है? आपके जो पास्टर है ना, आपके जो फॉलोवर्स, जिसको आप फॉलो करते हैं ना, आपके जो फेवरेट प्रीचर है ना, सेडनी मीन्स, हाय ब्रदर, या वर्षा, थैंक यू, दैट्स ट्रू पास्टर। अच्छा, ये जो आप लोग, जब आपके खुद के पास है, जैसे मेरे चर्च का मैं पास्टर हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, और अगर मैंने कहा कि है ना आज शाम को एक मीटिंग है, हम सबको जाना है, तो आपको पता है आंख बंद करके हम कहते हैं यस पास्टर मैं आऊँगा। अच्छा, अगर मैंने कहा कि मैंने बस रखा है शाम के मीटिंग के लिए, यस पास्टर, हम अपना नाम देंगे, बस हम वहीं पर फंस जाते हैं। तो मैं वापस कहता, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, प्रेरितों की किताब 17-11, वहाँ लिखा है कि वहाँ के लोगों ने पौलुस के वचनों को, बातों को वचन से मैच करा, वचन से परखा, वचन से मैच करा। उन्होंने टैली किया कि पौलुस जो बोल रहा है वो सही है या नहीं। प्रेरितों की किताब 17-11, मैं वापस कह रहा हूँ, मैं उसको ऊपर बाद में डाल दूंगा, लेकिन आप लोग इस बात को समझे ना। साथ ही साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि यीशु ने भी कहा है ना, धोखा मत खाओ, सावधान सावधान सावधान। यीशु ने क्यों कहा? मत्ती 24:24 में यीशु मसीह ने कहा, क्यों कहा कि ना, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे लोग जो चुने हुए ना, वो तक भी भरमाए जाएंगे। ये बातें इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्योंकि यीशु को भी पता था भविष्य में कि ऐसी बातें आएंगी। और मैं वापस कहता हूँ, मैं एक और वीडियो में बोल चुका हूँ, रुपेश गोटे, आपका भी स्वागत है ब्रदर। ना, एक वीडियो में मैं बोल चुका हूँ कि भेड़िया आकर नहीं फंसाएगा, भेड़िया का इंतजार मत करिए। आजकल भेड़िए जो है ना, आपको 2 सींग लगाकर नहीं आएंगे। मैं तो ये भी कह देता हूँ आपको बहुत जल्दी से कि आपको भेड़िया नहीं फंसाएगा, आपको भेड़ ही फंसाएगा। आपको बाहर से कोई नहीं फंसाएगा, आपको अंदर के लोग ही फंसाएंगे। ये बात को आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है ना। मैं ये सारी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं, अभी मुझे पता चला है, प्रेज द लॉर्ड रुपेश, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, और आपकी मम्मी बहुत अच्छा काम कर रही है, आई अप्रिशिएट हर ना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं मुंबई से आता हूँ। अभी मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मुंबई के अंदर मेरे कुछ अपने लोग भी हैं जो मेरे साथ में पहले काम कर चुके हैं। मीटिंग सभी स्टार्ट हो गई, कभी ऐसी वाली तो कभी वैसी वाली, कभी ये वाली तो कभी वो वाली। मैं मुंबई के लोगों को बोलना चाहूँगा, रिस्पेक्टेड डियर पास्टर, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड फॉर योर मिनिस्ट्री, आर प्रेइंग फॉर यू। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ना, मुंबई के अंदर अभी बहुत सारे मीटिंग शुरू हो जाए। मैं बहुत कंट्रोल करूंगा कि मैं मीटिंग का नाम नहीं लूं, लेकिन क्योंकि जब तक नाम नहीं लूंगा लोगों को समझ में भी नहीं आती कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। और मुझे पर्सनल किसी से प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे व्यक्तिगत किसी से प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे एक्स हो या वाई हो, मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं।
मुझे प्रॉब्लम है उनकी सिस्टम से, मुझे प्रॉब्लम है उनकी बातों से, उनके तरीकों से, मुझे प्रॉब्लम है वो जो करते हैं ना उससे। व्यक्तिगत मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, व्यक्तिगत मैं सबको प्यार करता हूँ। बीच में अभी 2019 में खूब तमाशा हुआ, कभी ये कभी वो, कभी ऐसी मीटिंग कभी वैसी मीटिंग। अभी 2020 में भी यही चलने वाला है, मुझे अच्छे से पता है। मेरी तरफ से मैं जितना हो सकता है कोशिश करता रहूँगा, अवेयर करवाता रहूँगा कि लोग जो है इन बातों को ना समझें, सॉरी ना जाएं, उसमें ना पढ़ें। मैं ये पूरी कोशिश करूँगा, मैं जितना कर सकता हूँ, ठीक है ना। अभी क्या होगा मुंबई के अंदर, नागपुर के अंदर, पूना के अंदर भी इधर ज़्यादा चलता है। क्या होगा पता है, मैं आपको बताता हूँ। ये लोग मीटिंग के बाद मीटिंग करते जाएंगे, जैसे पिक्चर निकलती है ना, अभी सलमान खान का पिक्चर ज़्यादा चल रहा होगा मुंबई के अंदर, दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3, ये चल रहा है। और भी बहुत सारी सीरीज निकलती है ना, रिटर्न, फिर से, ऐसा पार्ट चलते रहता है। वैसे ही हमारे मसीह लोगों ने भी क्या किया मालूम है, हर साल वो जो पिछले साल किया था ना उसी को फिर रिपीट करेंगे। तो ऐसा लगता है कि इनके पास कोई काम ही नहीं है। और गुस्सा अभी अब कैसे लोगे मुझे नहीं मालूम, मुझे गुस्सा उन लोगों पर नहीं आता है जो रूह की बारिश करते हैं, वर्शिप डाइवर्स करते हैं, या फिर है ना आपका वर्ल्ड चेंजर, हिस्ट्री मेकर करते हैं, या फिर आप कोई और प्रोग्राम करते हैं। मुझे गुस्सा उन लोगों पर नहीं है, मुझे तकलीफ और गुस्सा इन लोगों पर है जो जाकर उसको अटेंड करते हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा, वो चाहे मेरी मीटिंग हो, मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा, यार पिछले साल भी वही सुना था, पिछले साल भी वही गाना चला था, पिछले साल भी वही आशिक तेरा चला था, पिछले साल भी वही सिंगर आकर गाना गा रहा था, पिछले साल आकर वही मोटिवेशनल प्रीचिंग, यू विल रिसीव द अनॉइंटिंग, यू विल रिसीव द फायर, है ना, यू विल गो टू अमेरिका, यू विल गो टू दुबई, वही चल रहा था। फिर वापस वही इस साल भी तुम वही करोगे। फिर मेरा प्रश्न है उन व्यूवर्स से, याद रखो ये पूरा मेरा वीडियो व्यूवर्स के लिए ही बन रहा है, जो अटेंड करते हैं ना उन लोगों के लिए बन रहा है। मैं उन लोगों से ही बात कर रहा हूँ, मैं बाकी किसी और से बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं उन लोगों से पूछूंगा, फिर तुम 500 की टिकट, 200 की टिकट, वो भी 3-3 घंटा जाकर खूब नाच के आते हो, तो फिर ऐसा मैं मतलब निकालूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग नाचने जाते हो? फिर मैं ऐसा मतलब निकालूं कि आपके पास में कोई काम नहीं है इसलिए आप जाकर वहां पर 3 घंटा जैसे शो देखते थे पहले अविश्वासियों में, वैसे आप पिक्चर जैसे जाते थे वैसे जाकर देख कर आ रहे हो? मैं क्या मतलब निकालूं फिर? अच्छा, दूसरी तरफ ये चल रहा है कि प्रभु का काम ठप पड़ा हुआ है, डिसाइपलिंग नहीं हो रही, बाइबल टीचिंग नहीं हो रही, मेकिंग डिसाइपल, रीचिंग टू अनरीच प्लेसेस नहीं हो रहा है। अभी भी कितने गाँव हैं भारत के अंदर जहाँ पे रीच नहीं हो रहा है। अच्छा, एक 5-6 साल पहले जिस यूथ को मैं जानता था जो कि पैशनेट था, प्रभु के काम के लिए पैशनेट था, जैसी शादी हो गई उसका क्या कहते हैं, पैशन खत्म, मिनिस्ट्री खत्म, वो ठप हो गया, फिर वो आ गया घर गृहस्थी में, खत्म। अच्छा, अभी जो यूथ हैं वो भी ऐसी करेंगे, अटेंड करेंगे, मीटिंग अटेंड करेंगे, मीटिंग में जाएंगे, इंटरटेनमेंट करेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, वाह वाह करेंगे, और फिर आकर जो है अपना शादियां कर लेंगे, और फिर वापस जाकर आप वही सिलसिला चलाओगे। अभी बीच में, खैर नाम तो नहीं लूँगा उस व्यक्ति का, उसको भी बुरा लगेगा और उसके लोगों को भी बुरा लगेगा, और साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं ना, बात किधर और चली जाएगी। लेकिन वो गाना गा रहा था कि भजनकारी भजन करेंगे। अब आप लोग समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। भजनकारी भजन करेंगे। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, इसमें मुझे निकाल के बताइए कि आपको सिर्फ भजन करने के लिए बुलाया, निकाल के बताते बेटा, कहाँ लिखा है कि तुझे सिर्फ भजन ही करना है? और ये भी पूछूंगा उन लोगों को जो बैठकर उसको सुनते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, या उनकी मीटिंग में, कि यार तुमको सिर्फ भजन करने के लिए थोड़ी बुलाया। बाइबल इतना स्पष्ट कहती है कि तुम्हें यीशु का वचन सुनाना है। मैं उन सभी जो व्यूवर्स या जो भी जाते हैं ना, अटेंड करते हैं ना, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि यार तुम लोग सबसे पहला अपने उद्धार को समझो। जिस दिन आपने सैल्वेशन पाया था, वो सैल्वेशन क्यों पाया था उसको नहीं समझोगे ना, तो गई भैंस पानी में। पास्टर डैनियल, कुछ लोग पूछ सकते हैं, पास्टर डैनियल जो चल रहा है चलने दो, अपने को क्या है, आपको क्या है, जो चल रहा है, जो जैसा कर रहा है करने दो, ऊपर प्रभु बैठा है ना। अगर ऊपर प्रभु बैठा है और अगर प्रभु को बात करना है तो फिर मैं चुप बैठूंगा। मैं फिर कभी वीडियो नहीं, और जितनी बनाई है सबको डिलीट मार दूंगा। तो फिर मैं वेट करूंगा कि ऊपर से प्रभु कब बात करेगा। ये मुझे निकाल कर बता दीजिए कि ऊपर से प्रभु बात करेगा। आपको पता है, ये धोखे में मत रहिए। प्रभु न्याय नहीं, क्षमा करे, प्रभु सुधार नहीं करेगा। प्रभु ने सुधारने के लिए वचन दिया हुआ है,
और प्रभु ने सुधारने के लिए वचन के साथ साथ में परमेश्वर ने अपने लोगों को रखा है। अगर इजरायलियों को सुधारना था ना तो नबी भेजे जाते थे, अगर इजरायलियों को सुधारना था ना तो राजा भेजे जाते थे। आज कलीसिया को सुधारना है ना तो सेवकों को भेजा जा रहा है, बाइबल टीचरों को भेजा जा रहा है, प्रचारकों को भेजा जा रहा है। हम जैसे 10% जो भारत के अंदर है ना, जो मिशन माइंडेड लेकर चल रहे हैं, उनको भेजा जाता है ताकि वो कलीसियाओं को और ऐसे लोगों को चेतावनी दे सके, सुधार सके। अगर आप मुझे ये कहोगे, अच्छा दूसरी बात ये भी कहते हैं कि हम कौन होते न्याय करने वाला, फिर वापस कहूंगा जो एक वीडियो में मैं बोल रहा था, न्याय करना अलग है और क्या कहते हैं जानकारियां देना अलग है। तो मैं जो अभी दे रहा हूं ना वो न्याय नहीं कर रहा हूं, जानकारियां दे रहा हूं। आपको जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, अगर जानकारी नहीं है तो गई भैंस पानी में। इसलिए तो खोजा ने बोला ना, जब तक मुझे कोई नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूं। तो फिर मैं ये कहूंगा कि फिलिप को प्रभु ने नहीं भेजना चाहिए था, खोजा को समझाने के लिए प्रभु ने ही आना चाहिए था, प्रभु ने ही समझाना चाहिए था। कुरनेलियुस को पतरस ने क्यों समझाया, पौलुस ने जाकर सेविकाई क्यों करी, बाकी लोगों को प्रभु ने ही बोलना चाहिए था। या तो माइकल को भेजना चाहिए था या तो गैब्रियल को भेजना चाहिए था। हम खुद ही परमेश्वर को अगर वेट करेंगे तो फिर हम में से कोई प्रीचर ही क्यों बनेगा। परमेश्वर ने फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री क्यों दी, फिर मेरा ये प्रश्न है। मिनिस्ट्री इसलिए दी, देखो वचन क्या कहता है, मैं आपको वो भी पढ़वा देता हूँ। इफिसियों की किताब उसका 4वां अध्याय इफिसियों की किताब उसका 4वां अध्याय और वचन 11 से मैं पढ़वा देता हूँ आपको। नीता सोलोमन जी अगर आप देख रही हैं तो वो वचन डाल दीजिए। इफिसियों की किताब उसका 4वां अध्याय वचन 11, यहाँ पे लिखा है कि उसने कुछ को प्रेरित और नियुक्त करके, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचारक सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। कहाँ दे दिया, कलीसिया में। ये कहाँ लिखा है, प्रेरित क्षमा करें 1 कोरिन्थियों उसका 12 का 29 और 30 में, ठीक है ना। अब इसको पढ़िए वचन 12, जिससे किससे, फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री से, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। अभी 13 सुनिए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना पहुंच जाए। अभी वचन 14 सुनिए, ताकि आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विधा और चतुराई से उनके भरम की युक्तियों के और उपदेश के और हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। इसको कहते हैं विंड डॉक्ट्रिन्स, नॉट साउंड डॉक्ट्रिन्स। तो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री क्यों दी है और अभी मुझे क्यों दिया है बात करने के लिए आप लोगों के लिए, इसलिए दिया है ताकि ये जितना भी कचरा है ना इसको ठीक किया जाए। तो मैं वापस कहूंगा, जितने भी मुंबई के लोग हैं, पूना के लोग हैं, पूना की क्या बात करें सर, मुझे फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब में और व्हाट्सएप में, वो चाहे पूना हो नागपुर हो, नागपुर में भी बड़ा गंद मचा हुआ है। अभी नागपुर के लोग देख रहे होंगे तो मेरा नंबर डाल दिया गया, आपको तकलीफ है तो मुझे डायरेक्ट कॉल करो। लेकिन मैं नहीं चुप बैठूंगा सर, मैं पहले भी बोला था, अब सफाई अभियान जारी है। मुझे तकलीफ इसलिए नहीं हो रही है कि मुझे पर्सनल अटैक हो रहा है, मुझे पर्सनल कुछ है, मुझे तकलीफ है कलीसिया के लिए, मुझे तकलीफ है यीशु के लिए, उसके राज्य के लिए। अगर मैं अभी नहीं बोलूँगा, अगली पीढ़ी जब पूरा बिगड़ जाएगी तो पूछेगी, डैनियल राज जब तुम्हारी जनरेशन में ये चीज़ें बिगड़ रही थी तो तुम कहाँ थे। कम से कम वो ये बोल सकते हैं कि डैनियल राज तुमने आवाज़ उठाई थी। 2 कोरिन्थियों 12 का अगर आप 28 पढ़ोगे तो पौलुस कहता है, मुझे हर कलीसिया की चिंता है, हर कलीसिया की चिंता है। यहाँ पर दिक्कत क्या है पता है, मैं आपको बताता हूँ। जब एक टीम खेल रही होती है ना, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, एक जब टीम खेल रही होती है ना तो उसका जो कोच होता है ना, वो कोच बाहर बैठकर क्या बोल रहा होता है मालूम है, हम मैच तब जीतेंगे जब पूरी टीम खेलेगी। कोच कभी नहीं कहता कि हम मैच तब जीतेंगे जब एक आदमी अच्छा खेलेगा। मैं भी वही कह रहा हूं, ऊपर बैठा कोच है परमेश्वर, वो ऊपर बैठा क्या बोल रहा होगा मालूम है, जब पूरी कलीसिया मिलकर मेरा काम करेगी ना तब मेरा मिशन काम पूरा होगा या फिर कामयाब होगा। मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि आप जैसे मैदान में है ना तो मैं भी एक मैदान में, और मेरी मुसीबत क्या है कि जब मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप क्यों नहीं कर रहे अपनी तरफ से। जब मैं यहां से भाग रहा हूं बल्ला लेकर तो तुम क्यों नहीं भाग रहे वहां से बल्ला लेकर। हम सबको भागना है, हम सबको काम करना है। ये मनोरंजन की ये जो कुछ 2 डेकेड से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, इतना घुस गया है हमारे मसीह समाज में। एंटरटेनमेंट, नाचना कूदना, क्या कहते हैं, डांस करना। अभी क्रिसमस में तो पूरा हल्ला मचा दिया था, जो भी चर्च में देखो डांस चल रहा है, और वो भी किसके बीच में चल रहा है पता है, विश्वासियों के बीच में चल रहा है।
सड़क पे कर रहे हो गाना लगाकर प्रभु का, तो बात समझ में आती है कि चलो भाई अविश्वासियों को अट्रैक्ट करने के लिए आप डांस कर रहे हो, आप गाना गा रहे हो। एक बंदा है शोलापुर, हाँ शोलापुर से, नाम नहीं लूंगा, आगे आप लोग समझदार है, कव्वाली शो कर रहा है, कव्वाली प्रोग्राम कर रहा है, और वो किसको सुना है, और लोग ला ला के पैसे दे रहे हैं उसको। तो मैं उस व्यक्ति से पूछना चाहूंगा, कव्वाली शो करने के लिए प्रभु ने आपका उद्धार किया है? आपका डांस करने के लिए जितने भी डांस करते हैं ना, मैं उनको भी पूछना चाहूंगा, क्या इसी के लिए आपको परमेश्वर ने उद्धार दिया है? वो आंसुओं का जीवन, फास्टिंग का जीवन, दुख का जीवन, मसीह के लिए दुख उठाना, यीशु के लिए मार खाना, वो जीवन कहाँ है भाई? वो उसके ऊपर कोई क्यों नहीं बात करता? मुझे नहीं समझ में आता। आप लोग उसके ऊपर भी बात करिए ना। डिसाइपल बनाना, चेला बनाना, प्रचार के लिए तैयार करना। आपको पता है, जब सड़क पे, ट्रेन पे, रेलवे स्टेशन में, एयरपोर्ट पे, और आपके सड़क पे कोई पंडित, कोई मौलाना, या फिर कोई बुद्धिस्ट का पंडित, या फिर कोई अच्छा पढ़ा लिखा वकील, डॉक्टर, या फिर कोई टाटा अंबानी टाइप का, अगर आप आज के भारत के, मैं वापस कहता, मुंबई, पूना, नागपुर, तुम लोग बड़े ध्यान से सुनो, आपके बीच में अगर उन्होंने सवाल कर लिया ना कि यीशु मसीह के बारे में चलो बताओ, 12 चेलों का नाम लाइन से बताओ, चलो यीशु मसीह के बारे में ये बता दो, आपको पता है ये लोग क्या करेंगे? ये सीधा, मैं नहीं कहता सब ऐसे, लेकिन कुछ लोग अच्छे हैं, ये लोग सीधा पास्टर को कॉल लगाते हैं, पास्टर जी इसका जवाब दीजिए, पास्टर जी उसका जवाब दीजिए, या फिर किसी बाइबल टीचर को कॉल लगाएंगे, फिर वो वहां से समझाएगा। मेरा प्रश्न है, जब तुम गिटार बजाना सीख गए तो तुम बाइबल के वचनों को क्यों नहीं सीखे? जैसे गिटार सीख गए, तुम जैसे कीबोर्ड सीख गए, वैसे बाइबल को क्यों नहीं सीख गए? तुम जैसे रिदम को बजाना सीख गए, वैसे बाइबल को क्यों नहीं सीख गए? तुम जैसे गाना का कॉर्ड सीख गए, वैसे तुम परमेश्वर का वचन को क्यों नहीं सीख गए? तुम ये क्यों नहीं सीख रहे कि वचन का प्रचार कैसे करें? आपको पता है, देखिए इसको भी पढ़वा देता हूं क्योंकि लाइव चल रहा है और मुझे नहीं पता मैं कब तक बात करूंगा, लेकिन जब तक बात करूंगा मेरे साथ में बने रहें। पहला तिमोथी की किताब, उसका 2 अध्याय, पहला तिमोथी की किताब, नीता जी उसको भी डाल दीजिएगा, उसका 2 अध्याय, पहले वचन 5 पढ़वाऊंगा और फिर उसके बाद में आपको 4 पढ़वाऊंगा। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। वचन 4, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। वचन 4 डालिए नीता जी। नाउ कहता है, जो ये चाहता है, कौन चाहता है? परमेश्वर चाहता है। कौन चाहता है? यीशु चाहता है। यीशु क्यों बैठा? वचन 5 क्यों पढ़वाया? 5 इसलिए पढ़वाया कि परमेश्वर के पास में एक बिचवाई है, मीडिएटर। आप इसको एडवोकेट बोलिए, मीडिएटर बोलिए, आप जो बोलना चाहे बोलिए, बैठा है परमेश्वर के पास में। क्यों? ताकि मनुष्यों का उद्धार हो। अच्छा, उद्धार क्यों हो और उद्धार कैसे होगा? आप इसको लॉजिक को सुनिए। वचन 4 को पढ़ता हूं वापस से। जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का, याद रखिए, सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। कौन पहचान ले? अविश्वासी पहचान ले। अविश्वासी कब पहचानेंगे? जब आप वर्शिपर, तुम गिटारिस्ट, तुम कीबोर्डिस्ट, तुम पैडिस्ट, तुम जो प्रोग्राम करते हो, कभी रूह की बारिश, कभी वर्शिप ड्राइवर, कभी ऐसा, कभी वैसा, कभी ये, कभी वो, कभी कॉन्सर्ट, कभी कन्वेंशन, कभी महासभा, जब ये आप करवाते हो तो ऐसे लोग जब आपकी मीटिंग में आते हैं और आपको जब मिलते हैं एयरपोर्ट पे, सड़क पे, तो वो चाहता है, वो अविश्वासी चाहता है कि तुम उनको ऐसा जवाब दो कि वो सत्य को भली भांति पहचान ले। अब मुझे प्लीज बता दीजिए, मेरा नंबर मैं डाल दूंगा, ठीक है ना? मुझे प्लीज कोई बता दीजिए कि कितने टक्का जो नाचते कूदते हैं आपके कन्वेंशन में, नाचते कूदते हैं आपके कॉन्सर्ट में, आशिक तेरा वाला गाना पे या फिर किसी भी गाने पे जब वो नाच रहे होते हैं, तो कितने टक्का बाहर के लोगों को भली भांति वचन का प्रचार करके बता दे? मैं उन लोगों से, मेरा डायरेक्ट सवाल है। आप जब जाते हो ना, मैं व्यूवर से बात कर रहा हूं, आप जब जाते हो ना, क्योंकि ये मेरा पूरा मैसेज आज उन्हीं लोगों के लिए, टिकट खरीद के जाते हो, बैठ के आते हो और बुद्धू बनकर आते हो, उल्लू बनकर आते हो, मूर्ख बनकर आते हो, बेवकूफ़ बनकर आ जाते हो। आपके पैसे बर्बाद, आपके टाइम बर्बाद और आपकी एनर्जी बर्बाद, और इसी में आपका साल का साल खत्म हो रहा है। 10-10 साल चले गए, 20-20 साल चले गए आपके उसी में। अब आप सोच के देखिए आप क्या कर रहे हो। और मेरा अगर ये बोलने से अगर आप सुधर जाओगे ना, 100 में से अगर 2 सुधर गए मेरी बातों से, मुझे वो 98 लोगों की दुश्मनी बर्दाश्त है, मुझे वो हजम हो जाएगा, क्योंकि मेरे इस प्रचार से 2 लोग सुधर गए। मुझे वो पसंद है। और याद रखो, यीशु को सब पसंद
नहीं करते थे। यीशु के पीछे सब नहीं चलते थे। यीशु ने बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल दिया था, लूका की किताब उसका 14 का 25 में यीशु ने भीड़ की तरफ देखा और उनसे कहा, नीता जी उसको भी डाल दीजिए। यीशु ने भीड़ की तरफ देखा और कहा कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो तो अपना अपना क्रूस उठाओ, अपने आप को त्यागो, माता पिता भाई बहन प्रॉपर्टी पैसा सबको त्यागो, तब मेरे पीछे आओ। ये था यीशु। यीशु को भी कोई पसंद नहीं करते थे, क्योंकि यीशु की, और मैं कल अकोला में प्रचार कर रहा था कि सकरा रास्ता और सकरा द्वार ये हर एक के बस की बात नहीं है मसीह जीवन जीना। इंटरटेनमेंट वाले मुझे पसंद नहीं करेंगे, मनोरंजन वाले मुझे पसंद नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी हो मुझे नहीं पसंद करेंगे और ये बातों को पसंद नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि डैनियल भाई क्या कर दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल रहे हो, ये सारी बातें बोलेंगे। तो यीशु को भी बोला था ये तो पागल हो गया। यूहन्ना 10 का 20 में यीशु को तो पागल बोला। उसके घर के लोगों ने कहा कि इसका दिमाग इसका ठिकाने पे नहीं है, ये तक बोला। अब आप सोच के देखिए, पौलुस को भी नहीं छोड़े, पतरस को भी नहीं छोड़े लोगों ने, तो फिर मैं क्या चीज़ हूँ, ये बात अलग है। और मैं तो पहले दिमाग में फिट कर लिया कि मुझे यहाँ पर वाहवाही नहीं चाहिए। मैंने अभी बीच में शाम को एक पोस्ट डाला था, मैं अकेला रहना पसंद करूँगा, मैं अकेले रह जाओ, लेकिन ऐसे लोगों को जो तुम्हारी महत्व नहीं देता, उससे अकेला रहना बेटर है ना। जितने जो फॉलोवर्स हैं किसी के भी, वो चाहे पंजाब से हो, वो चाहे साउथ से हो, कहीं से भी हो, या दे डू ओनली शो। यस ब्रदर ऋषिव, या अनिल, थैंक यू। जस्टिन अभी आया है, जस्टिन मसीह, ओके अनिल, हालेलुया। नाउ अभी जितने देख रहे हैं, कुछ 32 लोग देख रहे हैं, 40 के आसपास पहुंच गए थे, शायद आप लोगों के पास टाइम नहीं है इसलिए आप देख रहे जा रहे, बट लास्ट में मैं डाल दूंगा। जितने देख रहे हैं मैं उन सभी को कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी बात पट रही है मतलब आपको मेरी बात अगर ठीक लग रही है, आप लोग इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएं, क्योंकि मसीह समाज अगर बिगड़ेगा ना, बाहर से नहीं बिगड़ेगा। इसको नोट कर लीजिए, मसीह समाज अगर बिगड़ेगा ना, बाहर से नहीं बिगड़ेगा, ये अंदर से बिगड़ेगा, ये अंदर से बिगड़ेगा। अनिकेत, आपका जो स्पेलिंग है ना एग्री का, उसका टी हटा दीजिए, एग्री का टी हटा दीजिए, लास्ट का टी हटा दीजिए, है ना। अगर आप डी डाल रहे तो एग्री डाल के, वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड आकाश। या सी, मसीह समाज बाहर से नहीं बिगड़ेगा, अंदर से ही लोग बिगाड़ेंगे। यीशु को बाहर से किसी ने धोखा नहीं दिया, अंदर के लोगों ने धोखा दिया। ये बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी होगा। आप जिसकी भी मीटिंग अटेंड करते हैं, मैं व्यूवर से बात कर रहा हूँ, आप जिसकी भी मीटिंग अटेंड करते हैं एक्सक्यूज मी, आप जिसका भी प्रोग्राम अटेंड करते हैं, ऐसे बैठ के आपको चेक करना है। मैं वापस बोल देता हूँ, प्रेरितों की किताब 17 का 11, पौलुस के वचन को परखा गया। पौलुस जब प्रचार करता था, लोगों ने उसको परखा, देखा क्या ये सही है, क्या ये यूं ही है कि नहीं। शैलाजा, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, फर्स्ट टाइम वाचिंग फ्रॉम दिल्ली, यू आर वेलकम ब्रदर। शैलाजा पीके, शैलाजा पीके, शैलाजा फीमेल है मेल है मुझे नहीं मालूम, शैलाजा, या आई थिंक। प्रेज द लॉर्ड, है ना। बाहर से लोग नहीं बिगाड़ेंगे, मसीह समाज को अंदर से ही बिगाड़ा जाएगा। अंदर का जो गंदगी है ना, उसको साफ करना होगा। और मैं चाहता हूं कि इस मुहिम में मेरे साथ आप लोग जितना जुड़ सकते हैं जुड़िएगा। यूट्यूब पे जुड़िए, फेसबुक पे जुड़िए, व्हाट्सएप पे जुड़िए, पर्सनल कॉल करके जुड़िए, लेकिन जुड़िए। और ये चीज़ें मसीह समाज में लाना बहुत ज़रूरी है। मुझे एक आखिरी चीज़ बताकर मैं समाप्ति पे चला जाऊंगा। अमित बोल रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड अमित। भारती सिंह का, रवीना टंडन का और फराह खान का, खैर अभी तो मैटर सॉल्व हो गया, मतलब चैप्टर क्लोज हो गया है। जब ये चल रहा था ना, पीक पे चल रहा था ना, कभी कोई यहाँ से वीडियो बना रहा है, कभी कोई वहाँ से वीडियो बना रहा है, और ऐसे ऐसे लोग वीडियो बना रहे हैं। मैं उसके ऊपर भी एक बार वीडियो बनाऊंगा। मैंने देखा था ऐसे लोगों को, और मैं इसको कहता हूँ यूट्यूब के मसीह गुंडे। मैं वापस कहता हूँ, इसको क्या कहूँगा, यूट्यूब के मसीह गुंडे। ये गुंडे लोग हैं, ये मसीह गुंडे लोग हैं। यूट्यूब पे आते हैं और मसीह गुंडापन दिखाते हैं, हम आपको ऐसा कर देंगे, हम आपको वैसा कर देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, XYZ। खैर उसके ऊपर तो कभी बनाऊंगा तब बनाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात बोलने दी, रवीना टंडन, फराह खान और भारती सिंह जैसे ही हालेलुया के ऊपर उन्होंने जो भी बोला, आप सभी को पता है क्या बोला,
मैंने क्या देखा, चारों तरफ से वीडियो बनना शुरू हो गया। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वैसा नहीं बोलना चाहिए था। हमारे मुंबई से भी कुछ लोग ने ऑब्जेक्शन उठाया और लोग सड़क के ऊपर आ गए और कहने लगे कि है ना ये गलत हो रहा है, अलाना फलाना। मैं जब इसको ऑब्जर्व कर रहा था, मैंने भी ये डाला था कि उनको माफ़ करो, मैं जब इसको ऑब्जर्व कर रहा था तो मुझे एक चीज़ समझ में आई। मुझे ये चीज़ समझ में आई कि लोग को बुरा लगा हालेलुया शब्द के ऊपर। और मैंने तब वहाँ पे सेंस किया कि लोगों के पास में इतनी तो बुद्धि है और इतना तो सेंस है, और क्या कहते हैं मालूम है, प्रिडिक्ट करना है कि किसने क्या सही बोला और किसने क्या गलत बोला। हनोक पटेल, हालेलुया। हनोक पटेल कैसे हैं सर आप, है ना क्या कहते हैं उसको, लोगों ने परखा, कहा कि यार ये गलत बोल रहे हैं। मेरा उन लोगों से कहना है, ये भारती सिंह है, फराह खान है और आपकी रवीना टंडन है, तो आपने ऑब्जेक्शन उठाया कि हालेलुया शब्द जो है उसके ऊपर मजाक बनाया गया, इसलिए हम आवाज़ उठाएंगे। तो मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं जिन्होंने तीनों पर ऑब्जेक्शन उठाया, ऐसे कितने लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाते, उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते। मैं उनको वेलकम करूंगा कि प्लीज़ वीडियो बनाइए। जो यीशु के नाम पे तेल बेच रहे उनके ऊपर वीडियो बनाइए। जो यीशु के नाम पे पानी का बोतल बेच रहे बिजनेस करते हुए, आप उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते। जो यीशु के नाम पे, अनॉइंटिंग के नाम पे रुमाल बेच रहे, आप उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। मैं उन लोगों से पूछूंगा। जो यीशु के लोगों को कन्वेंशन में, महासभाओं में स्वाइप मशीन लेकर उनके बीच में जाते हैं कि अगर आप पैसा दोगे तो आपको आशीष आएगी, आप अगर है ना ऑफरिंग में पैसा इतना डालोगे तो आपको प्रभु आपका घर, आपका बिजनेस, आपका वीज़ा, आपका पासपोर्ट बन जाएगा। ये नाम से जब ये हालेलुया आपको इतना बुरा लगा ना, जो कि उन्होंने गलत किया, मैं भी मानता हूं, हालेलुया का आपको इतना बुरा लगा ना, तो फिर आपको बाकी चीज़ों का बुरा क्यों नहीं लग रहा। जैसे उन तीनों ने गलत करा आपके हिसाब से, और जो कि गलत भी था, मैंने भी बोला उस बात को, लेकिन माफ़ करना हमारा काम है क्योंकि वो अविश्वासी है, ठीक है ना। जान के किया, अनजान किया, वो अलग विषय है, ठीक है ना। लेकिन ये तो अंदर के लोग हैं ना। ऐसे कितने फराह खान अंदर है, ऐसे कितने रवीना टंडन अंदर है और कितने भारती सिंह अंदर है, तुमने उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाई। मेरा प्रश्न है, ऐसे लोगों से भी है। सो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि जैसे वहां मजाक उड़ा है, हर संडे को मजाक उड़ता है, हर रविवार को, हर कन्वेंशन में, हर कॉन्सर्ट में परमेश्वर के नाम का मजाक उड़ता है, फिर आपने उसकी वीडियो क्यों नहीं बनाया। अभी मेरा वीडियो देखने के बाद में अगर आपने वीडियो बना दिया ना ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर, तो आपको सैल्यूट है। देखता हूं कितना आपके अंदर हिम्मत है, ये मैसेज वहां तक पहुंचे और ऐसे लोगों तक पहुंचे। अगर आवाज़ उठाने का इतना शौक है, अगर आपको विरोध करने का इतना शौक है उन लोगों के बारे में आकर और वीडियो बनाने का, तो फिर इन चीज़ों पर भी आइए। वर्शिप के नाम पे और वर्शिप की आड़ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे, वर्शिप की आड़ में व्यभिचार चल रहा है, वर्शिप की आड़ में पैसे कमाए जा रहे। अभी मुंबई से मेरे कितने लोग हैं, जब मैं 20 साल वर्शिप करता था, ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैं अपने साथ में उठते बैठते, जो मेरे साथ में उठते बैठते थे, आज उनके पास में, आप उनका बाहर का जीवन देख लीजिए, बाहर से देखने से पता चल जाएगा कि उनके पास में क्या पहले था और अभी क्या है। तो इतना पैसे कहाँ से आया, ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। आपने इतने पैसे कैसे कमा लिए, आपका लिविंग ऑफ स्टाइल, आपका स्टैंडर्ड। एक आदमी तो बोलता है मैं फ्लैट गा के फ्लैट खरीद लिया, अब उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं वो कौन है। फ्लैट गा के फ्लैट ले लिया, तो मतलब तुम फ्लैट खरीदने के लिए गाना गा रहे थे। नहीं समझ में आता। अभी बीच में मेरा एक दोस्त है नाला सुपारा से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कह रहा था एक आदमी को कि तुम डैनियल राज को कितना जानते हो, क्योंकि वो कुछ बकवास कर रहा था उल्टी सीधी। तो उसने उसको कहा कि तुम डैनियल राज को कितना जानते हो। अगर वो चाहता, आज जितने भी सिंगर है ना मुंबई के अंदर, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आगे आप समझदार है, मैं उनके ऊपर टॉप में था। मैं चाहता आज अच्छा खासा 2 BHK 1 BHK या फिर 3 BHK लेकर गाड़ी BMW टाइप में मैं घूम सकता था, इतने पैसे आ सकता था मेरे पास में, जैसे आजकल मार्केट में चल रहा है। शो की बात करते हो, 500 की 200 की टिकट बेचते हो, ये नहीं कर सकते थे हम भी। वो सब कुछ छोड़कर, उस आदमी ने कहा सब कुछ छोड़कर, वो बंदा शहर गांव देहाती पहाड़ों में, सड़कों में, जहाँ सड़क तक नहीं है, मेरी खुद की गाड़ी लेकर घूमता मैं। अगर किसी को मेरा बैंक स्टेटमेंट चेक करना है, वो चेक कर सकता है। ओपन चैलेंज देता हूं, मुझे कितना बाहर गांव से पैसा आता है, ओपन चैलेंज है आपको, आप बता सकते हो कितना पैसा आता है मुझे। और जितनी मीटिंग मेरी अभी तक हुई है 5 साल में, कन्वेंशन, उन सभी ऑर्गेनाइजर्स को कॉल करके पूछ लो कि डैनियल राज ने कितने पैसे मांगे। एक आदमी है
अपने भारत से शहर का नाम बताऊंगा तो पता चल जाएगा। एक व्यक्ति है, उसने, पता है, जब मैं एक मीटिंग कर रहा था, उसने बोला भाई आपके शहर से आपके शहर से, आपके भारत से एक आदमी ने कहा कि एक प्रोग्राम का, एक दिन का प्रोग्राम का 10,000 रुपये लेता हूं मैं, 10,000 रुपया। अब आप सोचिए, मार्केटिंग नहीं चल रही तो क्या चल रहा है? ये मार्केटिंग नहीं चल रही तो क्या चल रही है? नो प्रॉब्लम अनिल। ये मार्केटिंग नहीं चल रही तो क्या चल रही है? मैं बड़े कड़े शब्दों में, बड़े कठोर शब्दों में उन सभी लोगों की निंदा करता हूं, गुस्से में हूं, जो यीशु मसीह का प्रोग्राम का रेट लगाते हैं। मैं रिपीट करता हूं, जो यीशु मसीह के नाम का रेट लगाते हैं, जो यीशु मसीह के नाम का रेट लगाते हैं। अभी देखो, गुरु नाम क्या लिखता है? पास्टर जी, प्रे फॉर मी माय न्यू वर्शिप सॉन्ग। अब इनको क्या समझाऊं मैं? भाई चेला बना ले यार, वर्शिप सॉन्ग निकालने से पहले चेला बना ले, परमेश्वर के लोगों को वचन सुना ले, वहां पे जाके प्रभु के राज्य में लोगों को वचन सुना ले। गाना गाने के लिए, गाना बनाने के लिए, म्यूजिक देने के लिए नहीं बुलाया, सेवा करने के लिए बुलाया, आत्माओं को जीतने के लिए बुलाया। तुम भी वही कर रहे हो जो सब कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हो? खैर, आगे बढ़ाता हूं बात को, मैं समाप्ति पे भी जाऊंगा। सोच के देखिए सर क्या चल रहा है आजकल, है ना? जितने व्यूवर्स हैं, मैं वापस कहना चाहूंगा आप सभी को, आप जिस किसी की भी मीटिंग में जाते हैं, वो मुंबई से हो, नागपुर से हो, पूना से हो, गुजरात से हो, पंजाब से हो, साउथ से हो, कहीं से भी हो, यूट्यूब पे जब देखते हो, फेसबुक पे जब देखते हो, जैसे मैंने अभी बताया ना, एक्ट चैप्टर 17 वर्स 11 चेक करो, उनको देखो, ये कौन सी मीटिंग है, कौन सा हैंडबिल है, ये कौन सा वर्शिप कॉन्सर्ट है, ये कौन सी मीटिंग में मैं जाने पर हूँ, और मुझे मेरा पास्टर, मेरा मीटिंग वाला आदमी, ये कौन सा व्यक्ति मुझे कहाँ ले जा रहा है। आपको जांचना है, परखना है। मैं व्यूवर्स आपसे बात कर रहा हूँ, तुम जो अटेंड करते हो ना मीटिंग, जा के 2-2, 3-3, 4-4 घंटा, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं आऊँगा, ये साल पूरा मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आता रहूँगा, फेसबुक पे आता रहूँगा, यूट्यूब पे आता रहूँगा, और ये जो गंदगी मचा के रखी है ना, इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा प्रभु के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से। ओके, चलिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर कभी आपसे लोगों से बात करो, लेकिन वापस आखिरी में कहूँगा, जो भी करते हो जांचो, परखो, चेक करो क्या ये बिब्लिकल है या नहीं है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको आशीष दे।